क्या मध्य प्रदेश में अब मानसून की असली रफ्तार शुरू होने वाली है? क्या भारी बारिश वाले जिलों की संख्या आज और बढ़ सकती है? और क्या जिन इलाकों में अब तक मानसून नहीं पहुंचा, वहां भी मौसम अचानक करवट लेने वाला है? आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। आज मध्य प्रदेश के मौसम की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां लगातार मजबूत बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश में मानसून का समान असर अभी भी नहीं बन पाया है। यही वजह है कि कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं लोग अब भी अच्छी बरसात का इंतजार कर रहे हैं। आज मौसम विभाग ने उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, मंडला और बालाघाट के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। लगातार वर्षा के कारण निचले इलाकों, छोटे पुलों और नदी नालों के आसपास विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मोगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ में गरज चमक, तेज हवा और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर दोपहर बाद मौसम तेजी से बदल सकता है। बीते 24 घंटों के दौरान छिंदवाड़ा और देवास में तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि महू का पाताल पानी झरना लगातार बारिश के बाद पूरे प्रवाह में दिखाई दिया। कई जिलों में खेतों में पानी भरने से खरीफ फसलों के लिए नमी बढ़ी है, लेकिन कुछ स्थानों पर अधिक पानी से स्थानीय परेशानी भी देखने को मिली। अब उन क्षेत्रों की बात जहां मानसून की आधिकारिक प्रगति अभी बाकी है। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, निवाड़ी, नीमच और मंदसौर जैसे जिलों में अभी हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। यहां दिन के समय उमस और गर्मी बनी रह सकती है, जबकि शाम के समय स्थानीय बादल राहत दे सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां आने वाले दिनों में और सक्रिय रहने के संकेत हैं। दक्षिण और मध्य प्रदेश में बारिश की तीव्रता अधिक रहने की संभावना है, इसलिए बिजली गिरने, तेज हवा और जलभराव जैसी परिस्थितियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसानों के लिए आज की सलाह यही है कि जहां लगातार अच्छी बारिश हो रही है, वहां खेतों की नमी का आकलन करके ही बुवाई का निर्णय लें। वहीं जिन क्षेत्रों में तेज बारिश का अलर्ट है, वहां खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी की व्यवस्था भी समय रहते सुनिश्चित करें। आम लोगों और यात्रियों से भी अपील है कि गरज चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और उफनते नालों से दूरी बनाए रखें। कुल मिलाकर अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम काफी सक्रिय रहने वाला है। कई जिलों में तेज बारिश राहत भी देगी और चुनौती भी खड़ी कर सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में मानसून की अगली दस्तक का इंतजार जारी रहेगा। आपके जिले में मौसम कैसा है, कमेंट में जरूर बताएं। क्या अब मध्य प्रदेश में मानसून अपनी रुकी हुई रफ्तार छोड़कर पूरे प्रदेश में तेजी से फैलने वाला है, या फिर कुछ जिलों को अभी भी अच्छी बारिश के लिए इंतजार करना पड़ेगा? यही सवाल इस समय सबसे महत्वपूर्ण है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की प्रगति केवल एक दिन की बारिश से तय नहीं होती, बल्कि लगातार नमी वाली हवाओं, बादलों की सक्रियता और वर्षा के फैलाव को देखकर इसकी आधिकारिक स्थिति तय की जाती है। इसलिए कुछ जिलों में अच्छी बारिश होने के बावजूद पूरे प्रदेश में मानसून का एक साथ फैलना जरूरी नहीं होता। अब अगले कुछ दिनों की तस्वीर समझिए। उपलब्ध मौसम संकेत बताते हैं कि मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। यदि अनुकूल मौसमी परिस्थितियां लगातार सक्रिय रहीं, तो मानसून धीरे धीरे भोपाल, उज्जैन और उसके बाद उत्तर तथा पूर्वी हिस्सों की ओर आगे बढ़ सकता है। यानी आने वाले सप्ताह में मानसून का विस्तार सबसे बड़ी मौसमीय घटना रहने की संभावना है। अब बात करते हैं वर्षा घाटे और जल स्थिति की। जून के दौरान बारिश में कमी जरूर रही, लेकिन हाल के दिनों में लगातार हुई वर्षा से कुल वर्षा के आंकड़ों में धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगा है। फिर भी प्रदेश के कई जिले अब भी सामान्य से कम वर्षा वाले क्षेत्र में बने हुए हैं। विशेष रूप से पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा का अंतर अभी भी अधिक है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में स्थिति पहले से बेहतर होती दिखाई दे रही है। यदि यही क्रम अगले सप्ताह तक जारी रहता है, तो वर्षा घाटा और कम हो सकता है। किसानों के लिए यह सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। मध्य प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसलें सोयाबीन, धान, मक्का, कपास, मूंग और उड़द इस समय पर्याप्त मिट्टी की नमी पर निर्भर हैं। जहां लगातार 2 या 3 अच्छी बारिश हो चुकी है, वहां बुवाई की रफ्तार बढ़ सकती है। लेकिन जिन जिलों में केवल छिटपुट वर्षा हुई है, वहां जल्दबाजी करने के बजाय अगली अच्छी बारिश का इंतजार करना अधिक सुरक्षित रहेगा। इससे बीज का अंकुरण बेहतर होगा और दोबारा बुवाई का जोखिम कम रहेगा। अब पूरे सप्ताह के मौसम का रुझान समझिए। दक्षिण पश्चिम और मध्य प्रदेश में बादलों की सक्रियता उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की तुलना में अधिक रहने के संकेत हैं। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और कुछ उत्तर पूर्वी जिलों में बीच बीच में गर्मी और उमस बनी रह सकती है। हालांकि स्थानीय स्तर पर गरज चमक और हल्की वर्षा से अस्थायी राहत मिल सकती है। यानी पूरे प्रदेश में एक जैसी बारिश की संभावना अभी भी नहीं बन रही है। इस साल के मानसून को लेकर वैज्ञानिकों का आकलन भी महत्वपूर्ण है। मौसमी पूर्वानुमानों के अनुसार वर्षा का वितरण असमान रहने की संभावना बनी हुई है। इसका अर्थ यह नहीं कि पूरे प्रदेश में बारिश कम होगी, बल्कि कुछ क्षेत्रों में सामान्य या उससे अधिक वर्षा हो सकती है, जबकि कुछ जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज होने की संभावना बनी रह सकती है। इसलिए जुलाई का पहला और दूसरा सप्ताह पूरे मानसून सीजन की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले सप्ताह में मानसून पूरे मध्य प्रदेश में मजबूती से फैलकर वर्षा घाटे को तेजी से कम करेगा, या फिर कुछ जिलों में अच्छी बारिश का इंतजार और लंबा होगा? इसी का असर खरीफ फसलों, जलाशयों और पूरे कृषि सीजन पर दिखाई देगा। आपके जिले में मौसम कैसा है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही बताइए, क्या आपके यहाँ सोयाबीन, धान या मक्का की बुवाई शुरू हो चुकी है, या किसान अभी लगातार बारिश का इंतजार कर रहे हैं?